नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को समझने और जानने का प्रयास करते हैं और हमारी समझ, हमारा विवेक ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। ये ग्रंथ आपको वो दिशा देती है, ये ग्रंथ आपको वो समझ देती है कि अगर आप नित्य इसका पाठ करते हैं, नित्य अगर इसका आप अध्ययन करते हैं, तो आपको वो समझ, आपको वो विवेक जो है अवश्य देगी। हम इस चैनल पे इस ग्रंथ का नित्य पाठ करते हैं, इसको जो है डेली पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इसमें बातें लिखी हैं, अगर उसे हम अपने भीतर उतारें, अगर अपने जीवन में लेके आएँ, तो इसका जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से इन चीज़ों को लिखा है और समझाने का प्रयास किया है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी के वचन से परशुराम जी जो है क्रोधित हो रहे हैं और ऐसा क्रोध कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के बीच में आ जाके उन्हें बचाने की वजह से वो लक्ष्मण जी को जो है दया कर रहे हैं। नहीं तो परशुराम जी का जो क्रोध है वो बहुत ही भयानक है और उनके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे राजाओं को उन्होंने खत्म किया था। अब इस चीज़ को कैसे जो है श्री रामचंद्र जी अपने स्वभाववश उनके क्रोध को शांत करेंगे, कैसे जो है चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे और किसी व्यक्ति के क्रोध को कैसे ख़त्म करना है, किसी व्यक्ति के क्रोध को कैसे शांत करना है, ये श्री रामचंद्र जी जो है बता रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में वो बात है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति से लाके सामान्य कर सके। आप श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व से यही सीखना है। हम इस ग्रंथ में सिर्फ ये कहानी पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उससे वो सीखने के लिए पढ़ते हैं कि हम अपने भीतर भी वो चरित्र लेके आएँ। हम राम की पूजा क्यों करते हैं, हम राम को जो है याद क्यों करते हैं, हम राम को आदर्श क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके भीतर वो गुण थे, उनके भीतर वो क्वालिटीज़ थी जिसके आधार पर हम आज भी उनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका आदर्श हम लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, कर परतोष मोर संग्रामा, नाहि न छाण कहाऊ बरामा। तेरा ये भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम्हारी ही संपत्ति से, राम से कह रहे हैं कि तुम्हारी ही संपत्ति से ये कटु वचन बोल रहा है और तुम जो है छल से हाथ जोड़कर विनय कर रहे हो। ये तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। इसलिए जो है इस बात को संतोष करो, इस बात को जो है समझो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। छल तज करहि समर शिवद्रोही, बंधु सहित ना ता मारव तोहि, भृगुपत बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का छल त्याग कर मुझसे क्रोध करो। आप देखोगे जब सामान्यतः लड़ाई होती है, मान लीजिए उसमें 2-3 लोग हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 लोग जो है बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो लड़ने के मूड में होते हैं, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति होता है जो सदैव ये कहता है कि नहीं, लड़ाई ठीक बात नहीं है और ये करना किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। तो लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो थोड़ा उग्र है, वो थोड़ा एग्रेसिव है, तो वो जो है परशुराम जी से वो व्यंग कर रहे हैं। लेकिन जब वो परशुराम जी उस व्यंग की वजह से बहुत क्रोधित हो रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी बहुत विनय युक्त वचन कह रहे हैं। इस वजह से परशुराम जी यही बात रामचंद्र जी से भी कह रहे हैं कि ये तुम लोगों की मिली भगत है कि एक तो जो है मुझे इस प्रकार के वो कटु वचन कह रहा है और तुम जो है मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने धनुष तोड़ा है तो ये तुमने जो है दुष्टता की है, इसके लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई सहित तुमको भी जो है मैं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
उन्होंने फरसे को उठा लिया है, कुठार को उठा लिया है और ऐसी जो है बात वो कह रहे हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन जो है मुस्कुरा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति क्रोध में पूरी तरीके से हथियार लेके आप पे जो है वो मारने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप जो है सिर नवा के मात्र मुस्कुरा रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि उस व्यक्ति की जो शक्ति है, उस व्यक्ति का जो उसका जो आत्मविश्वास है वो कितना मजबूत होगा। युद्ध में जो है सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आता है आपका आत्मविश्वास। और क्रोध में आके की हुई चीज़ें जो है उसमें जो आपकी बुद्धि है वो ऐसे गायब होती है कि आपके जो निर्णय होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत रखना ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुनाह लखन कर हम पर रोशु कतहु सुधा यहु ते बड़ दोसु टेढ़ जाने सब बंदई काहू बक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन ये कह रहे हैं कि क्रोध तो गुनाह तो जो है लक्ष्मण ने किया, लेकिन क्रोध जो है वो मुझ पे भी कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा सीधापन होना भी जो है ठीक बात नहीं होती। आपको समय समय पर आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, मान लीजिए आप बहुत विनम्र हैं, बहुत नम्र हैं, लेकिन आज के समय में, आज के टाइम पे इसका जो है लोग गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। इसीलिए आप जितने भी देवी देवताओं के आप चित्र देखे होंगे उसमें ये देखा होगा कि फूल के साथ जो है वो अस्त्र शस्त्र भी रहता है। उसका यही कारण है कि जहाँ पे जो काम आए वहीं पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके युद्ध को, जहाँ तक हो सके लड़ाई को टालते रहना चाहिए। लेकिन जब बात वाकई में आ जाए कि नहीं ये ज़रूरी है, तो आपको जो है वहाँ पे अस्त्र और शस्त्र उठाना भी चाहिए। वही बात रामचंद्र जी भी सोच रहे हैं कि यहाँ मैं बड़ी विनम्रता के साथ परशुराम जी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन परशुराम जी जो है वो क्रोधित ही होते जा रहे हैं। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। आप देखेंगे कि टेढ़ा जानकर लोग जो है किसी की भी वंदना कर लेते हैं। आप आज समाज में देखिए, वही तो प्रॉब्लम हो गई है कि जो भौकाल बनाए हुए हैं, जो अपने आप को क्रिमिनल कहता है, लोग उसको जो है अपना देवता बना लेते हैं। और वही क्रिमिनल जो है उसके बाद जो है संवैधानिक पद पे आ जाता है, तो उसको जो है वो पावर, वो सब कुछ मिल जाता है और उसका जो है वो फिर गलत मिसयूज़ करता है। इस वजह से क्या सीधापन जो है होना गलत है और क्या टेढ़ापन होना सही है? आप जो है कमेंट करके बताइए और बताइए कि क्या आपका क्या स्वभाव है, आप किस तरीके से इस दुनिया को टैकल करते हैं। जैसे टेढ़े चंद्रमा को राह भी नहीं ग्रसता। आप देखते होंगे जब चंद्रमा फुल होता है तभी जो है राहु ग्रसता है, मतलब कि आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखा होगा। उसी प्रकार से इन चीज़ों को हम अगर कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जो हमारा स्वभाव है वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक समान हो। अलग अलग जगहों पे जो है अलग तरीके से टैकल करने की वो एक आपके अंदर गुण होना चाहिए। यही सब चीज़ें आपको सीखनी है, जाननी है। राम कहो रिस तनई मुनीषा कर कुठारो आगे यह सीसा जेहि रिस जाई करई सोई स्वामी मोहि जानई आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर क्रोध को छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा जो है ये सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो जाए वही जो है आप करिए। आपके हाथ में फरसा है, कुठार है और मेरा ये सिर है। जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो वो जो है आप करिए। अगर ऐसा करेंगे सामान्यतः तो हो सकता है कि व्यक्ति आपका सिर उड़ा ही दे, काट ही दे। यहाँ पे बात होती है वो समझ की, वो ज्ञान की, कि सामने वाले व्यक्ति के भीतर जो चल रहा है उससे आप भांप पाएं। श्री रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता है, उनके भीतर वो क्षमताएं हैं जो वो भांप लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की क्षमताओं को अगर आपने भांप लिया
तो वो चाहे जितना बड़बड़ाए या कुछ भी कहे, आपको तो पता है कि वो क्या कर सकता है। तो हमारे भीतर ये भी जो है एक गुण होना चाहिए कि आपके भीतर लोगों के भीतर की जो इमोशन है उसे पकड़ में आनी चाहिए। वो जब आप पकड़ लेंगे तब आप पाएंगे कि हाँ, बात तो ये ठहरी। उसी प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपका ये कुठार है, मेरा ये सिर है, जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो वही आप करिए। मैं तो आपका अनुचर हूँ, दास हूँ। प्रभहि सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोसु, वेश बिलोके कहसी कछु, बाल कहूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, युद्ध हमारे आपके बीच में कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग करिए। क्रोध जो है, मैंने आपको बताया कई बार कि सारे पापों की जड़ यही है। तो क्रोध को जो है त्याग कर सदैव इस बात पे हमें ध्यान देना है कि कैसे जो है किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसी अपने भीतर वो क्षमता लेके आनी है जिससे वो चीज़ें ठीक हो पाएं। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको जब इस प्रकार से देखा तो वेश में देखकर बालक ने कुछ बात आपको कह डाला, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आपके उस स्वरूप को देखा, इस प्रकार से आपको देखा तो उसके भीतर भी वो जो है भावनाएं उत्पन्न हुई। बाकी आपको ठेस पहुंचाने की कोई भी इंटेंशन नहीं था। इस बात से आप समझते होंगे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो व्यक्ति ईगो में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, उनको धक्का भी लग जाता है तो वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो कोई इंटेंशनली तो वो कोई करता नहीं है, आप जानबूझ के करते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसे आपके साथ हुई होंगी चीज़ें कि आप किसी के दूसरे के साथ गलत करना नहीं चाहते, लेकिन वो बाई चांस हो जाता है और फिर उसके बाद आप माफ़ी में मांगते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है उस बात को सीरियसली ले लेता है, उसको लेके गुस्सा करता है, मारपीट भी हो जाती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा क्या है। अगर वो उस बात को समझ पाएगा तो वही बात ख़त्म हो जाती है, नहीं तो बात तो कहीं तक भी बढ़ सकती है। ये जो है हमारे विचारों और मनोदशा का ही परिणाम होता है। हम जिस प्रकार से होते हैं वही हम प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे और इसका उपयोग जो है अपने जीवन में लाकर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी प्रकार से हम इस चैनल पर ये सारी बातें सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और आप भी जुड़कर जो है इसमें अपनी सहयोगिता प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में जो सबसे प्रमुख उद्देश्य आपका होना चाहिए वो ये कि आप जितना हो सके ज्ञान को ग्रहण करिए, समझदारी बढ़ाइए, क्योंकि आपके सारे दुखों और परेशानियों का कारण अज्ञानता है। जिस दिन ज्ञान का दीपक जलाएंगे उसी दिन जो है आपके जीवन से सारे दुख, सारे संताप, सारे बेचैनी, सारी परेशानी, सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।